मुजरिम कौन? एक आदमी को गुलाब का फूल तोड़ना था। वो शौक के तहत तेजी से लपक कर उसके पास पहुंचा और झटके के साथ एक फूल तोड़ लिया। फूल तो उसके हाथ में आ गया, मगर तेजी के नतीजे में कई कांटे उसके हाथ में चुभ चुके थे। उसके साथी ने कहा कि तुमने बड़ी हमाकत की। तुमको चाहिए था कि कांटों से बचते हुए एहतियात के साथ फूल तोड़ो। तुमने एहतियात वाला काम बेएहतियाती के साथ किया। इसी का यह नतीजा है कि तुम्हारा हाथ जख्मी हो गया। अब फूल तोड़ने वाला गुस्सा हो गया। उसने कहा कि सारा कसूर तो इन कांटों का है। इन्होंने मेरी हथेली को और मेरी उंगलियों को खून आलूदा किया और तुम उल्टा मुझको मुजरिम ठहरा रहे हो। उसका साथी बोला, मेरे दोस्त, ये दरख्त के कांटों का मामला नहीं, ये निज़ाम कुदरत का मामला है। कुदरत ने दुनिया का निज़ाम इसी तरह बनाया है कि यहाँ फूल के साथ कांटे हों। मेरी और तुम्हारी चीखो पुकार ऐसा नहीं कर सकती कि इस निज़ाम को बदल दे। फूल के साथ कांटे का ये निज़ाम तो बहरहाल इसी तरह दुनिया में रहेगा। अब मेरी और तुम्हारी कामयाबी इसमें है कि हम इस हकीकत का एतराफ़ करते हुए इससे बचने की तदबीर तलाश करें, और वो तदबीर ये है कि कांटों से बचकर फूल को हासिल करें। कांटों में ना उलझते हुए फूल तक पहुंचने की कोशिश करें। फूल के साथ कांटे का होना कोई सादा बात नहीं। ये फितरत की ज़ुबान में इंसान के लिए सबक है। ये नबाताती वाक़या की ज़ुबान में इंसानी हकीकत का ऐलान है। ये इस तख्लीकी मंसूबे का तारुफ है जिसके मुताबिक मौजूदा दुनिया को बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में वही इकदाम कामयाब होता है जो एराज के असूलों पर अमल करते हुए बनाया गया हो। जहां बचने की ज़रूरत हो वहां उलझना, जहां तदबीर की ज़रूरत हो वहां एजिटेशन करना, सिर्फ अपनी नालायकी का ऐलान करना है। खुदा ने जिस मौके पर एराज का तरीका इख्तियार करने का हुक्म दिया हो, वहां उलझने का तरीका इख्तियार करना खुद अपने आप को मुजरिम बनाना है। ख़्वाह आदमी दूसरों को मुजरिम साबित करने के लिए डिक्शनरी के तमाम अल्फाज दोहरा डाले। मौलाना वहीदुद्दीन की किताब किताब ज़िंदगी।